उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा, उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मोदी सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 29 अप्रैल को बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद राज्य के सीएम बने रहेंगे हरीश रावत। 29 अप्रैल को सदन में बहुमत साबित करना होगा। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। अब 71 सदस्यों के सदन में बहुमत परीक्षण के दौरान वोट डाल सकेंगे 62 विधायक। बाकी विधायकों पर फैसला देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा, इन विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 9 बागी विधायक। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 29 अप्रैल को हरीश रावत की बहुमत में जीत तय। 62 सदस्यों के सदन में बहुमत के लिए चाहिए 32 विधायक। कांग्रेस के पास हैं अपने 27 और 6 समर्थक, यानी कुल 33 विधायक। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केंद्र सरकार। कल सुबह 10:30 बजे सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी करेंगे अपील। उत्तराखंड के मसले पर बीजेपी में चल रहा है बैठकों का दौर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले राजनाथ सिंह और अरुण जेटली। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। 29 अप्रैल को सदन में बीजेपी की जीत होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरीश रावत की पैरवी करने वाले वकील और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कांग्रेस के शासन वाले राज्यों पर बीजेपी की लालची नजर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ कठोर टिप्पणियां की। कहा, केंद्र सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन उनकी कार्रवाई से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। हाईकोर्ट ने केंद्र पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को इस तरह से सत्ता से बेदखल करना अलोकतांत्रिक है। इससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास टूटता है। हरीश रावत की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाया। रावत ने कहा, यह सच्चाई और लोकतंत्र की जीत 29 अप्रैल को बहुमत साबित करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस और उनका समर्थन करने वाले सभी विधायकों की बैठक बुलाई। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस में उत्साह की लहर। नैनीताल से लेकर देहरादून तक कांग्रेस ने मनाया जश्न। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस गदगद। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश से माफी मांगे। उत्तराखंड में 18 मार्च को कांग्रेस के 9 विधायक बाकी हो गए थे, जिन्हें स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया था। हफ्ते भर चली उठापटक के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उत्तराखंड में 27 मार्च को राष्ट्रपति ने लगाया था राष्ट्रपति शासन। एक्सटिंग के आधार पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। उत्तराखंड में कोर्ट से मिले झटके के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को हटाने की मांग की। उत्तराखंड पर मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत। उत्तराखंड में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राज्यसभा में निंदा प्रस्ताव का नोटिस दिया। 25 अप्रैल से शुरू होनी है संसद। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, अभी तक मोदी सरकार हमारे फैसलों को नल एंड वॉइड करती थी। आज हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के ऑर्डर को नल एंड वॉइड कर दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर पर एक महिला को गलत तरीके से छूने का लगा आरोप। भोपाल में लो फ्लोर बसों के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे बाबूलाल गौर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। गौर की इस हरकत पर विरोधियों का निशाना। घटना को बताया शर्मनाक। एमपी के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के खिलाफ भोपाल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन। मंत्री पद से हटाने की मांग। एमपी के खरगोन में छेड़खानी के आरोपी एक अधेड़ शख्स की चप्पलों से पिटाई। महिला और उसकी बेटी ने भरे बाजार में पीटा। कहा, अब ये कभी नहीं करेगा छेड़खानी। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग। 5 बजे तक 62 सीटों पर वोट डाले गए करीब 80%। कोलकाता के जोरासांको में जब अपना वोट डालकर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बाहर निकले तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कहा, आप नहीं जा सकते। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जमकर गुंडागर्दी। बर्धमान में सीपीएम कार्यकर्ता का कान काटा। मुर्शिदाबाद में बूथ पर बम मारकर सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या। तमिलनाडु के सेलम में मुख्यमंत्री जयललिता की रैली के दौरान गर्मी से 2 और मौत। कडुलूर में भी 2 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में 16 मई को चुनाव है। सेलम की रैली में जयललिता की रैली के मंच पर 5 एयर कंडीशन के इंतजाम थे, लेकिन समर्थकों के सिर पर था खुला आसमान। दिल्ली में ऑड इवन का दूसरा चरण चल रहा है। इस दौरान ऑटो वाले वसूल रहे हैं मनमाना किराया। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कैमरे में कैद तस्वीर में दिख रहा है ऑटो वालों ने किस तरह लूट मचा रखी है। नियमों का उड़ा रहे हैं मजाक। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन लूट में खुलासा। ज्यादातर ऑटो वाले कहीं भी मीटर से चलने को तैयार नहीं। प्रीपेड से भी नहीं चल रहे हैं। हर जगह का मांग रहे हैं 2 से 3 गुना ज्यादा किराया। कैमरे में कैद ऑटो वाले ने सिर्फ खुद मीटर से चलने से मना कर रहे हैं, बल्कि दूसरे ऑटो वालों को भी मीटर से नहीं जाने दे रहे हैं।
ऐप वाली टैक्सियों पर सख्ती बरतने वाली दिल्ली सरकार ऑटो वालों की लूट पर नहीं लगा पा रही है लगाम। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा, शिकायत करें, कार्रवाई होगी। आपके घर के लिए एबीपी न्यूज की मुहिम में आज खुली बड़े बिल्डर MRMGF की पोल। गुड़गांव के 2 बड़े प्रोजेक्ट में वक्त पर घर नहीं दे पाया MRMGF के 2 प्रोजेक्ट एमरल्ड हिल्स और एमरल्ड एस्टेट 2009 में लॉन्च हुए। 2012 में घर देने का वादा था, लेकिन अभी तक फ्लोर्स और विला की डिलीवरी नहीं हुई है। अब कंपनी कह रही है 2017 का इंतजार करें। अवैध निर्माण के चलते ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक जार प्रोजेक्ट के करीब 1000 फ्लैट सील करने को कहा। सुपरटेक बिल्डर से घर खरीदने वाले परेशान ग्राहकों को सुपरटेक के मालिक RK अरोड़ा ने दिया भरोसा। एबीपी न्यूज से कहा, कुछ देरी हुई है, लेकिन लोगों को हर हाल में घर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस की फोटो लगाकर लोगों को घर के नाम पर ठगने वाले पुणे का मेपल बिल्डर्स लौटाएगा लोगों के पैसे। मेपल बिल्डर के अकाउंट फ्रीज। बिल्डरों की ज्यादती के शिकार लोगों की आवाज बना एबीपी न्यूज। वेबसाइट पर करीब 6000 से ज्यादा लोगों ने दर्ज कराई शिकायतें। ऑनलाइन दाल की ट्रेडिंग कर कालाबाजारी करने के आरोप में इंदौर के अग्रवाल बंधुओं के दफ्तर और घर पर इनकम टैक्स का छापा। कल ही एबीपी न्यूज ने की थी दाल के बढ़ते दाम की पड़ताल। राजस्थान के बीकानेर कोर्ट ने रामदेव के टूथपेस्ट की क्वालिटी के खिलाफ याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की। 19 मई को होगी सुनवाई। विजय माल्या की तरफ से उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। माल्या ने कहा वो फरार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में माल्या ने अपनी विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा देने से मना किया। कहा, लोन देते वक्त बैंकों ने नहीं रखी थी ये शर्त। बैंकों का 9000 करोड़ लेकर रफूचक्कर हुए विजय माल्या को लंदन से देश लाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। इंडियन एक्सप्रेस का दावा, पनामा पेपर्स विवाद में अमिताभ बच्चन का जिन कंपनियों से नाम जुड़ा था उन कंपनियों की बोर्ड मीटिंग में फोन से शामिल हुए थे अमिताभ बच्चन पनामा पेपर्स खुलासे में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। चीन दौरे पर NSA अजीत डोभाल ने मसूद अजहर का मुद्दा उठाया। आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव का चीन ने UN में विरोध किया था। देश के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सूखे पर जताई चिंता। कहा, पानी की कमी, अच्छे मानसून से मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सूखे के हालात ने हमें पानी बचाने के लिए काम करने और पानी का भंडार बढ़ाने के इंतजाम करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर अफसरों का हौसला बढ़ाया। कहा, मुझे कभी किसी अफसर को डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना नाम लिए केजरीवाल पर निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों से कहा, हम उस मानसिकता से निकले हैं, हमें सब कुछ आता है। कई बार हम अपने जूनियर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सूखे के हालात का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद गई एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि शराब कंपनियों को पानी सप्लाई बंद होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, सचिन और पेप्सी कंपनी ने मिलकर सूखाग्रस्त मराठवाड़ा के लिए राहत देने की योजना पेश की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सभी धर्मों के लिए 2 बच्चों का कानून बनाने की मांग उठाई। कहा, ऐसा नहीं हुआ तो भारत में भी पाकिस्तान की तरह लड़कियां घर से नहीं निकल पाएंगी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा, कोहिनूर हीरा पंजाब की विरासत है, ब्रिटेन से वापस लाया जाए कोहिनूर हीरा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। यूपी में सैफई के पास मुलायम सिंह यादव के परिवार के डिग्री कॉलेज को 100 करोड़ का सरकारी अनुदान मिलने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। कहा, क्यों ना ये कॉलेज सरकार को दे दिया जाए। 2004 में मुलायम सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए सैफई के नजदीक चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को आकस्मिक निधि से 100 करोड़ रुपए दिए थे। चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज चलाने वाली कमेटी में खुद मुलायम सिंह यादव, उनके भाई शिवपाल सिंह और रामगोपाल यादव और बेटा अखिलेश यादव जैसे लोग शामिल रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि अब ये कॉलेज सार्वजनिक संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने CAG से मांगी है पूरी रिपोर्ट। अगली सुनवाई जुलाई में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने किया था हमला। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी का शव ले जा रही एम्बुलेंस पर हमला। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गश्त पर गई पुलिस पर आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला। आतंकियों की खोज के लिए पुलिस चला रही है सर्च अभियान। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बड़े हमले की साजिश रच रहे लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी श्रीनगर के राजबाग इलाके से गिरफ्तार। अभिनेत्री प्रत्यूषा बैनर्जी खुदकुशी केस की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रत्यूषा की मां की अर्जी खारिज की। कोर्ट ने पुलिस को 4 मई को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ाने के खिलाफ नोएडा में DPS स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन। 14% फीस बढ़ाने का विरोध।
दिल्ली के बवाना में जेजे कॉलोनी से लापता 15 साल की लड़की का शव घर के पास ही वाटर टैंक में मिला। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली के लेडिंग हार्डिंग अस्पताल के पहले फ्लोर पर एसी में लगी आग पर काबू पाया गया। कोई हाथाहाथ नहीं, आग से काफी फर्नीचर जलकर खाक हो गया। परसों दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में सिलेंडर फटने में हुए हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। धमाके के वक्त गली में बदहवास भागते दौड़ते नजर आए लोग। कानपुर के ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने मैनेजर पर हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार इनोवा कार के कुचलने से कल सड़क पार कर रही 2 महिलाओं की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में बीटेक छात्रा ने 17वीं मंजिल से कूदकर दी जान। सुसाइड नोट में दुकान में क्रीम की चोरी को लेकर साथ रह रही छात्राओं पर अपमानित करने का आरोप लगाया। आरोप है कि कुछ दिन पहले एक दुकान से सुसाइड करने वाली लड़की ने क्रीम चुराकर बैग में रख ली थी। दुकानदार ने इस घटना की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। दिल्ली में कर्ज से परेशान पिता ने अपने बेटे के अपहरण की रची साजिश। अपनी ही पत्नी से मांगी 7 लाख की फिरौती। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही पिता की करतूत का किया भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें और उसका धुआं काफी दूर तक दिखाई दे रहा था। यूपी के बुलंदशहर में कार और 4 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर लालची इंजीनियर दुल्हा शादी से 24 घंटे पहले परिवार सहित फरार हो गया। यूपी के गोंडा में पड़ोसी ने 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद हत्या कर हुआ फरार। पुलिस कर रही है फरार आरोपी की तलाश। यूपी के गाजीपुर में शादी के दौरान तेज आवाज में डीजे के म्यूजिक से छज्जा गिरा। छज्जा गिरने से दर्जन भर लोग घायल। हरिद्वार में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले 4 शातिर तांत्रिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तांत्रिक क्रिया करने का सामान बेचता था गिरोह। नागपुर के वाड़ी इलाके में बदमाश ज्ञानेश्वर राठौड़ ने मंदिर के चौकीदार और एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी। खाने के लिए 100 रुपए नहीं देने पर हत्या का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में पुलिस के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आरोपी कांस्टेबल चंद्रकांत की हत्या करके फरार हो गया। परिवार वालों का पुलिस के खिलाफ फूटा गुस्सा। पैर की चोट से उबर रहे युवराज सिंह ने कहा, आईपीएल में 6 मई को होने वाले मुकाबले में मैदान में उतरने की कोशिश करूंगा। शादी के सवाल पर कहा, इस साल के आखिर तक शादी की तारीख तय करेंगे। सिंहस्थ कुंभ के इतिहास में पहली बार निकली किन्नर अखाड़े की पेशवाई। किन्नर अखाड़े की पेशवाई की अगवानी खुद सिंहस्थ कुंभ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की। पूरे शाही ठाट बाट के साथ निकली किन्नर अखाड़े की पेशवाई। किन्नर अखाड़े की महंत लक्ष्मी नारायण ने की अगुवाई। बिग बॉस में भी रह चुकी हैं किन्नर लक्ष्मी नारायण। हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी भी उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ पहुंचे और स्वामी अवधेशानंद के पंडाल में चल रहे यज्ञ में शामिल हुए। कल से शुरू हो रहे सिंहस्थ कुंभ में रौनक। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज उज्जैन पहुंचे। कहा, कल शाही स्नान में शामिल होंगे। शाही स्नान में शामिल होना सौभाग्य की बात। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महिलाओं ने की पूजा। गर्भगृह में महिलाओं की पूजा पर चल रहा था विवाद। वाराणसी के संकटमोचन संगीत समारोह में 26 अप्रैल को गाएंगे पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। 26 अप्रैल से 1 मई तक चलेगा संगीत समारोह। इलाहाबाद में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों में तापमान 45.4 डिग्री तक पहुंचा। इस सीजन में दूसरी बार पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। लखनऊ और वाराणसी में आग उगलती गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित। वाराणसी में फूलों की खेती करने वाले किसान चिंतित। लखनऊ में सब्जियों की फसल भी खराब हो रही है। गुजरात के वडोदरा में भीषण गर्मी का कहर। लू चलने से काम पर निकलने वालों को परेशानी। चेहरा और शरीर ढककर निकलते हैं लोग। जायवी मोबाइल्स ने अपने 7 नए फोन बाजार में उतारे हैं। ये शुरुआती कीमत 699 रुपए से लेकर 1199 रुपए के फोन हैं। इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S7 और S7 एज स्मार्टफोन के पिंक मॉडल को कोरिया में लॉन्च कर दिया है। सैमसंग के मुताबिक पिंक गोल्ड कलर वेरिएंट दिखने में शानदार है। गूगल ने भारत में क्रोमकास्ट डोंगल का नया वर्जन लॉन्च किया है। इसकी मदद से साधारण LED टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलकर इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट चला सकते हैं। कंपनी ने क्रोमकास्ट ऑडियो डोंगल भी भारतीय बाजार में उतार दिया है। दोनों की कीमत 3,399 रुपए रखी गई है। निमोनिया की शिकायत पर मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए अभिनेता दिलीप कुमार को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना कैफ की फिल्म बार बार देखो का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी। हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 8 का पहला पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर एक्टर विन डीजल ने फेसबुक पर शेयर किया। विन डीजल एक बार फिर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इससे पिछली फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 ने भारत में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े थे। यह फिल्म भारत में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बनी थी।
यूपी में मेरठ के पास मोरना में सलमान खान की फिल्म सुल्तान की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म में जल निगम के एक रिश्वतखोर कर्मचारी के पहलवान बनने की कहानी दिखाई गई है। वाणी कपूर और रणवीर सिंह की अगली फिल्म बेफिक्रे हॉट किस सीन्स को लेकर चर्चा में है। खबर है कि इस फिल्म में ये जोड़ी करीब 23 बार लिप लॉक किस करती हुई नजर आएगी। इरफान खान ने वक्त न होने की वजह से संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। फिल्म गीतकार साहिर लुधियानवी और उनके रिश्तों के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। फैन में शाहरुख को किरदार गौरव चांदना के रूप में जवान देखने के पीछे 3 बार ऑस्कर जीत चुके ग्रेग कैनम की मेहनत छिपी है। यशराज फिल्म ने लुक बनाने का वीडियो शेयर किया। ग्रेग कैनम ने ब्रैड पिट के फेस स्ट्रक्चर को शाहरुख के फेस पर लगाया और इससे शाहरुख का जवान लुक बना। इस बारे में शाहरुख ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें आधा घंटा मेकअप के लिए देना पड़ता था। फिल्म रोजा और बॉम्बे से मशहूर हुए दक्षिण भारतीय एक्टर अरविंद स्वामी जल्द ही हिंदी फिल्म डियर डैड में एक्टिंग करते नजर आएंगे। डियर डैड 6 मई को रिलीज होने वाली है। अरविंद के मुताबिक फिल्मों से मिलने वाली लोकप्रियता से वो असहज महसूस करने लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही फिल्मों से दूरी बना ली थी।